हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहती हूं। अगर आप लोग टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं बिल्कुल सरल भाषा में, अपनी मातृभाषा में, हिंदी भाषा में, तो आपके लिए टैरो ग्रुप शुरू किए जा चुके हैं। आप लोग वहां पर टैरो रीडिंग सीख सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस लॉकडाउन में ये फीस यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉमिनल है। आप लोग इस फीस को पे करके इन ग्रुप्स में ज्वाइन कर सकते हैं और टैरो रीडिंग को सीख सकते हैं। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लूँगी, आगे बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। मुझे पता है आप बहुत एक्साइटेड हैं इस बात को जानने के लिए कि आज की रीडिंग क्या है। आप थंबनेल से भी ये जान चुके होंगे कि आज की रीडिंग क्या है। चलिए थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको। आपके साथ जिसने भी बुरा किया, आपके साथ जिसने भी धोखा किया, उसके कर्मा क्या है, उसको अपने कर्मों का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, कर्मों का फल हर किसी व्यक्ति को मिलता है। हम सब अपने कर्म करते जाते हैं और अपने फल पाते जाते हैं। हम सब लोग ये जानते हैं कि एक ना एक दिन हमारे हिसाब किताब यहीं पर होने हैं। ये सब जानते हुए भी कुछ लोग किसी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, कुछ लोग किसी को धोखा भी देते हैं, कुछ लोग रिश्तों में इतनी ज़्यादा अलगाव पैदा कर देते हैं, दूसरों को हर्ट कर देते हैं। पर आप यहाँ पर ये भी देखेंगे कि जो भी अपने कर्म करता जाता है व्यक्ति, वो अपने कर्म खुद इकट्ठे भी करता जाता है। ऐसा नहीं है कि कर्म किया और फल जो है वो आपकी झोली में पड़ गया और आप बाकी चीज़ों से मुक्त हो गए। आपको सब चीज़ें साथ में लेकर चलनी पड़ती हैं। अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा मिलेगा। ये ज़रूर होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग बहुत सारी एग्जाम्पल्स लेकर सामने आ जाएंगे कि उनके साथ तो बुरा नहीं हुआ, उसके साथ तो ऐसा नहीं हुआ, पर ऐसा होता है। कर्मों का रिजल्ट ज़रूर मिलता है। आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों, पर ये तो एक ना एक दिन होना ही है। जो जिसने जैसा कर्म किया है वो वैसा भुगतेगा भी। तो इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए, किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करें, किसी के साथ जानबूझकर तो बिल्कुल भी बुरा ना करें। अनजाने में की गई गलतियां तो भगवान भी माफ़ कर दिया करते हैं। तो इसलिए अनजाने में की गई गलतियों को आप छोड़ दें। पर अगर आप जानबूझकर किसी का दिल दुखाते हैं, किसी का साथ बुरा करते हैं, तो आपके साथ तो बुरा होगा ही। ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि नहीं होगा। अगर आपके साथ किसी ने धोखा किया है, अगर आपके साथ किसी ने बुरा व्यवहार किया है, तो उसके साथ उसके कर्मों का उसको फल ज़रूर मिलेगा। हम लोग उसको ये फल नहीं दे सकते, ना आप दे सकते हैं ना हम दे सकते हैं। भगवान है, शक्ति है, एंजल्स हैं, वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, वो आपके कर्मों के रूप में क्यों ना हो, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब कर्मों से ही होता है। तो एंजल्स वहाँ पे कर्मों का रूप ले लेते हैं। तो इस तरह से एनर्जीज जो हैं वो अपना अपना रूप धरती हैं और हर किसी व्यक्ति को उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो चलिए, अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है, जानते हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है, उनके साथ उनको उनके कर्मों का फल कैसे मिलेगा। चलिए, आप लोगों के सामने यहाँ पर 3 पायल्स हैं। आप इनमें से एक पायल को सिलेक्ट करें, अपनी आंखें बंद करें, अपने ईष्ट देव का, अपने भगवान का, एंजल्स का, जिसे भी आप मानते हैं, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, उनका ध्यान करें और आप अपने लिए एक पायल को सिलेक्ट करें। यहाँ पर पायल सिलेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप उसे अच्छे तरीके से सिलेक्ट करते हैं तो आपसे वो रिलेट करेंगी। यहाँ पर ये जनरल रीडिंग होती है, इसलिए पायल सिलेक्शन सबसे बड़ा पार्ट है। तो आप जल्दी ना करें, आप आराम से पायल सिलेक्ट करें। जो भी आपको लगता है कि आपको रेजोनेट कर सकती है, आपसे रिलेट कर सकती है, वो पायल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, नंबर 1 से शुरू करते हैं। जिन लोगों ने रेड कलर के क्रिस्टल को चूज़ किया है, उनकी रीडिंग क्या कहती है। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है, अगर आपके साथ किसी ने बुरा व्यवहार किया है, आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है, या आपके साथ प्यार में ऐसा कुछ कर दिया जिससे आप बहुत हर्ट हो गए, तो उसके साथ, उस व्यक्ति के साथ, आपके पार्टनर के साथ क्या होने वाला है। यहाँ पर जो कार्ड्स मैंने लिए हैं उनमें है 7 ऑफ कॉइन्स, द मून कार्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, और इसके साथ है 7 ऑफ एक्शन, एस ऑफ एक्शन एंड हाई प्रीस्ट। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं आपके लिए, वो कहती हैं कि आपके साथ न्याय ज़रूर होगा। यहाँ पर कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि आपके साथ न्याय ज़रूर होगा। 3 ऑफ कॉइन्स यहाँ पर दिखाता है कि वो किसी सेलिब्रेशन में हैं, वो किसी इंजॉय में हैं। इस समय पर वो अपने समय को बहुत सारा इंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हों, हो सकता है वो किसी ऐसे पार्टनर के साथ बहुत खुश हों जिसे आपको छोड़कर उन्होंने चुना है। तो वो बहुत इस समय पर खुश नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ एक्शन भी यही दर्शाता है कि वो बहुत खुश हैं, अपनी एनर्जीज़ में खुश हैं, वो अपने समय में खुश हैं।
सेवन ऑफ एक्शन मुझे यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसा होने वाला है या उनके साथ हो रहा है या होगा। वो बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसा उन्होंने किया हो जिसकी वजह से वो खुद ही बैलेंस ना कर पा रहे हों एनर्जीज़ को। यहाँ पर ये भी देख सकती हूँ कि हो सकता है उनकी नेचर इस तरह की हो कि वो खुद ही बैलेंस ना हो पा रहे हों। हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हों। जो रिश्ता उनका चल रहा है वो इस समय पर बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि ये रिश्ता लंबे समय पर उनको खुश रख सके। द मून कार्ड भी यही रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारे मन में दुविधाएं चलेंगी, बहुत सारी उनके मन में कन्फ्यूज़न चलेगी। वो नहीं फैसला कर पाएंगे कि वो इस रिश्ते में खुश हैं या नहीं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जो उन्होंने आपके साथ किया वही वही उनके साथ दोबारा से दोहराया जाएगा। यहाँ पर द मून कार्ड यही दिखाता है कि पुरानी चीज़ें फिर से याद आएंगी, पुरानी चीज़ें फिर से सामने आएंगी। वो फिर से अपनी चीज़ों को दोबारा याद करेंगे, आपके साथ बिताए हुए पलों को याद करेंगे। वो देख रहे हैं कि जैसे उन्होंने आपके साथ वो पल बिताए वैसे ही पल वो याद करेंगे बार बार। यहाँ पर आपके लिए काफ़ी एनर्जीज़ जो मुझे दिखाई दे रही हैं वो अर्थ एनर्जीज़ हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पे वॉन्ड्स के कार्ड्स भी काफ़ी हैं। तो यहाँ पर वॉन्ड्स की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, जो एक्शन की एनर्जी है, जो फायरी एनर्जी है। तो यहाँ पर मैं ये भी देख सकती हूँ कि उनकी नेचर थोड़ी एग्रेसिव हो सकती है। हो सकता है इसी वजह से आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आई हो। हायरोफेंट और द मून दोनों मेजर अरकाना के कार्ड मुझे ये दिखाते हैं कि कोई कमिटमेंट उन्होंने तोड़ दी है, जो कमिटमेंट उन्होंने आपके साथ की थी। हो सकता है आपको शादी के सपने दिखाए हों, हो सकता है उन्होंने फैमिली की फीलिंग आपको दी हो सकता है उन्होंने ये कहा हो कि वो आपके साथ शादी करके एक नई ज़िंदगी को शुरू करेंगे, और जिन सपनों को उन्होंने तोड़ दिया। तो इसकी वजह से सेवन ऑफ कॉइन्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि जो उन्होंने बोया है अब वो काटने का समय आने वाला है। यानी कि अगर उन्होंने अच्छा किया, इंटेंशनली किया, तो उनके साथ अच्छा होगा। अगर उन्होंने अच्छा नहीं किया तो ज़रूर उनको इसका रिजल्ट मिलने वाला है। उन्होंने आपके साथ धोखा किया तो उनके साथ भी वैसा ही होगा, कर्मा उनको वैसा ही फल देंगे। यहाँ पर द मून कार्ड यही दिखाता है कि पुरानी यादें उनके सामने आएंगी और वो भी उनको भुगतने के लिए तैयार होंगे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी यहाँ पर यही रिप्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति के साथ वो अटैच हो, वो मेल हो या फीमेल हो। मैं यहाँ पर ये डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ। अगर आप मेल हैं तो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, अगर फीमेल हैं तो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जो बहुत इंडिपेंडेंट है, बहुत बोल्ड है। हो सकता है उनका नया रिलेशनशिप जो है वो इस दर्द से गुजरे। हो सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ उनका रिलेशन हो जो उनकी किसी बात को मानने के लिए तैयार ना हो, जो अपनी हर बात को मनवाने के लिए तैयार हो। तो ऐसे में इस रिलेशनशिप में जब वो आएंगे तो कहीं ना कहीं उनको पिछली यादें ज़रूर दोबारा से उसके उनके माइंड में आएंगी कि उनके साथ आपके रिलेशन कैसे थे, आपके साथ वो कितना खुश थे, आपके साथ वो कितना परिवार का एहसास करते थे, कितनी फैमिली वाली फीलिंग थी। तो इस बात को वो ज़रूर एक ना एक बार याद ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो अगर आपके साथ अच्छे से नहीं रह पाए तो उनके साथ भी उनके रिलेशन बहुत ज़्यादा कोई अच्छे नहीं हैं। तो इस तरह से जिन लोगों ने आपके साथ धोखा किया, जिन्होंने पायल नंबर 1 को सिलेक्ट किया, उनके भी रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे इस समय पर नहीं चल रहे। तो ये थी हमारी पायल नंबर 1 की रीडिंग, जिन्होंने रेड कलर के क्रिस्टल को चूज़ किया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं पायल नंबर 2 की रीडिंग की। देखिए, कर्मों का फल देने का हक हमें नहीं है, हम सिर्फ रीडिंग कर सकते हैं, और ये जनरल रीडिंग है। इसमें आप देख सकते हैं कि दूसरे व्यक्ति को कैसा फल मिलने वाला है। हम यहाँ पर किसी का हिसाब किताब करने के लिए नहीं बैठे हुए। भगवान हैं, एंजल्स हैं जो उनका हिसाब किताब करेंगे। वो अपने कर्मों का फल खुद ही भोग लेंगे। अभी हमने बात की फर्स्ट नंबर पायल की, अब हम यहाँ पर सेकंड नंबर की बात करेंगे। चलिए देखते हैं कि जिन्होंने आपके साथ धोखा किया उनके साथ क्या होने वाला है। जिन्होंने ब्लू कलर के क्रिस्टल को चूज किया है, आपकी रीडिंग क्या कहती है? यहाँ पर द सन कार्ड है जो सबसे अच्छा कार्ड है। यहाँ पर ये दर्शाता है कि आपका जो टाइम था वो कितना खूबसूरत था, कितना प्यारा था, कितनी पॉजिटिव एनर्जी थी। सन कार्ड आपके भोलेपन को दिखाता है कि आप कितने इनोसेंट थे। आपने इस रिश्ते में भावुक होकर कितना सब कुछ कर दिया, कितने सारे वादे कर दिए, कितने सारा अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। तो यहाँ पर ये आपके प्योर रिश्तों को दिखाता है, पवित्र रिश्तों को दिखाता है कि उनके साथ आपके रिश्ते कितने मधुर थे। उन्होंने आपके साथ शादी की कमिटमेंट्स भी की। ओपन योर हार्ट यहाँ पर दिखाता है एंजेलिक मैसेज को कि उन्होंने आपके साथ कैसी कैसी कमिटमेंट्स की, शादी की कमिटमेंट्स की, उन्होंने आपके साथ वादे किए, उन्होंने आपके साथ जीवन बिताने के लिए वादे किए, और किस तरह से उन्होंने आपको हर्ट कर दिया।
सिक्स ऑफ एक्शन की भी यही एनर्जीज़ हैं कि वो आपके साथ प्यार में थे और वो आपके साथ इस तरह से प्यार के वादे करते रहे और आप उनकी बातों में आते रहे। तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट करने वाली एनर्जीज़ हैं जो आपको दिल से बहुत बड़ा दुख देकर गई हैं। तो आपके साथ ऐसा हुआ और वो आपके साथ ऐसा कर गए जिसकी वजह से आप बहुत सारा परेशान हो रहे हैं। द चैरियट कार्ड और द सन कार्ड, दो मेजर अर्काना के कार्ड्स दर्शाते हैं कि वो इस समय दुविधा में हैं। आपके साथ जो भी उन्होंने प्रॉमिसेस किए, जो भी उन्होंने कमिटमेंट्स की, उनको तोड़ने के बाद वो भी कोई खुश नहीं है, दुविधा की सिचुएशन में है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, 2 ऑफ कॉइन्स भी है और इसके साथ-साथ 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है, जो उनके प्रेशर को दिखा रहा है। उनके ऊपर किसी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर है, जिसकी वजह से वो आपके साथ ऐसा कर गए। हो सकता है फैमिली की तरफ से कोई बहुत बड़ा प्रेशर हो गया हो, जिसकी वजह से उन्होंने आपको धोखा दे दिया हो, परंतु वो भी जगल कर रहे हैं अपने अंदर की बातों से। वो भी परेशान हैं, वो भी इस बात से परेशान हैं कि उन्होंने आपके साथ धोखा किया, वो भी इस बात से मेंटली डिस्टर्ब हैं। सोच वो भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपको धोखा देकर कोई खुश हैं। यहाँ पर ये फीलिंग दिखाई दे रही है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर दिखाता है कि वो भी रेस्टलेस हैं। अपने रिश्तों के बारे में वो भी सोच रहे हैं, वो आपके पास आना चाहते थे पर कुछ बहुत बड़ा ऐसा हुआ उनके जीवन में जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए। कोई लंबी बीमारी हो सकती है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, उनके ऊपर काम का प्रेशर हो सकता है या कोई ऐसा प्रेशर हो सकता है जो आप देख नहीं पा रहे, परंतु उनके लिए वो बहुत बड़ा प्रेशर है। तो जिसकी वजह से उन्होंने आपके साथ ऐसा किया, परंतु इन कर्मों का रिजल्ट भी उनको ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उनकी भावनाएँ गलत नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने आपके साथ धोखा किया, तो उनके साथ ऐसा नहीं होगा। उनके साथ भी उनके कर्मों का फल तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वो तो मिलना ही है। यहाँ पर उनके रिश्ते भी ख़राब हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई मेंटल प्रेशर की वजह से वो किसी ऐसी दुविधा में फंसे हुए हों जिससे वो बाहर ना निकल पाएँ। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये भी दिखाता है कि जो कर्म उन्होंने इकट्ठा किए हैं उनका प्रेशर बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही निकल जाएँगे, बहुत बड़े-बड़े प्रेशर उनको महसूस होंगे, बहुत बड़ी-बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको महसूस होंगी। ऐसा लगेगा कि जो नए रिश्ते उन्होंने बना लिए हैं या जिन नए रिश्तों में वो पड़ चुके हैं वो कोई कम है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी जिनको वो उठा नहीं पाएँगे और इसके कारण उनको परेशानियाँ बहुत सारी झेलनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर उनके कर्मों का यही फल है। इसके साथ-साथ यहाँ पर जो मैं हेल्थ इशू देख रही हूँ, वो भी इनके कर्मों के फल की वजह से हो सकता है। हो सकता है कि किसी जगह पर लंबी बीमारी से वो ग्रसित हों, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हों, पैसे भी खर्च हो रहे हों और वो समझ नहीं पा रहे हों। आर्थिक व्यवस्था भी हिल चुकी हो और वो पैसों के लिए भी जगल कर रहे हों, उनको सही रास्ता नहीं मिल पा रहा हो। तो यहाँ पर ये भी उनके कर्मों का फल हो सकता है। हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचते और ना ही ये कहते हैं कि किसी को उनके कर्मों का फल इस रूप में मिले, परंतु जो होना है उसे कोई भी रोक नहीं सकता। ये उनके अपने कर्मों का फल है जो उन्हें मिलना ही है। ये थी हमारी पायल नंबर 2 की रीडिंग, जिन्होंने ब्लू कलर के क्रिस्टल को चूज़ किया था। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं नंबर 3 पायल की, जिन्होंने ब्लैक कलर के क्रिस्टल को चूज़ किया है। आपके लिए रीडिंग क्या कहती है? आपके पार्टनर जिन्होंने आपके साथ धोखा किया, उनके कर्म उनको कैसा फल देंगे? चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। यहाँ पर द जस्टिस कार्ड है जो मेजर अर्काना का कार्ड है। यहाँ पर ये दिखाता है कि जस्टिस तो होगा ही। जस्टिस कार्ड बहुत ही एक पॉजिटिव कार्ड है और दिखाता है कि इस रीडिंग में आपने जो मांगा है आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपने ये इंटेंशन की है कि उनके साथ उनके कर्मों का फल उनको मिलना चाहिए तो ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर ये आपको गाइड कर रहा है कि आपके साथ अच्छा होगा, जस्टिस मिलेगा आपको। यहाँ पर इस रीडिंग में जो कार्ड्स आए हैं उनमें से बहुत सारी वॉन्ड्स की एनर्जीज़ हैं, एक्शन की एनर्जीज़ हैं, फायरी एनर्जीज़ हैं। हो सकता है किसी वजह से आप लोगों का झगड़ा हुआ हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे की एनर्जीज़ को बैलेंस नहीं कर पाए हों। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि वो स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी सारी एफर्ट करेंगे। हो सकता है कि वो इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हों। यहाँ पर मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर ये रीडिंग जो 3rd नंबर जिन्होंने सिलेक्ट किया है जिस पायल को, तो वहाँ पर ये रीडिंग मुझे ये नहीं दिखाती है कि आपके साथ उन्होंने बहुत सारी कमिटमेंट्स में धोखा किया। कोई छोटी मोटी बात हो सकती है कि जिससे आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आई, पर वो अब भी आपके बारे में सोचते हैं, वो अब भी आपके बारे में ही सोच रहे हैं। इस समय पर भी वो यही सोचते हैं कि किस तरह से वो इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसा करें जिससे सब ठीक हो जाए। तो ये उनके कार्मिक रिलेशन नहीं है। यहाँ पर वो अभी भी इस रिलेशनशिप में हैं, वो अभी इसको पास्ट नहीं बना रहे हैं। हो सकता है
है कि वो आपके पास वापस आएँ और आपसे फिर से कहें कि जो भी हुआ उसे भूल कर फिर से अपने रिश्तों में आगे बढ़ते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स भी यही दिखाता है कि वो काफ़ी कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एस ऑफ इमोशंस है जो आपकी पॉजिटिविटी को दिखाता है, बहुत अच्छे रिलेशनशिप को दिखाता है, आपकी केयर की एनर्जी को दिखाता है और ये दिखाता है कि एक दूसरे के लिए आप कितना ज़्यादा सोचते हैं। एक दूसरे के लिए आपके इमोशंस जो हैं वो काफ़ी ओवरफ्लो हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकती ये कोई कार्मिक रिलेशनशिप है। यहाँ पर आपके कर्मों का इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। वो अभी भी आपके लिए ही सोचते हैं, आपके साथ हैं, तो इसलिए उनके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता, उनके साथ कभी ऐसा नहीं हो सकता जो उन्होंने अपने कर्मों में ऐड कर लिया और जिसका रिज़ल्ट उनको भुगतना पड़ेगा। अभी वो इस रिलेशन को निभाने के लिए तैयार हैं और अभी वो करंटली इस रिलेशनशिप में है। देखिए 8 ऑफ एक्शन जो है और 8 ऑफ कॉइन्स जो है तो ये आपकी निर्णायक क्षमताओं का कार्ड है। यहाँ पर सैटर्न की एनर्जीज़ को दिखाता है। सैटर्न यानी कि शनि ग्रह न्याय करने वाले ग्रह हैं, तो इसलिए अगर आप कोशिश करेंगे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे इंटेंशन के साथ, तो ये रिश्ता बच सकता है। आप इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए और एफर्ट करनी चाहिए। कुछ रिश्तों में भी थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है, एक दूसरे को मनाना पड़ता है, ईगो को एक साइड पे रखना पड़ता है। जस्टिस कार्ड भी यही कहता है, ये भी 8 नंबर का कार्ड है। तो 8 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं। आप लोगों को कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। आप लोग ये मत सोचिए कि उसके साथ बुरा हो जाए क्योंकि उन्होंने आपके साथ बुरा किया है, बल्कि आप अपने रिश्ते को ठीक से चलाने की कोशिश करें। आपका रिश्ता ज़रूर एक अच्छे मुकाम पर पहुँचेगा। ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पर कार्मिक रीडिंग कर रहे हैं कि कर्मों का रिजल्ट कैसा मिलेगा। हम कर्मों का हिसाब किताब करने वाले कोई नहीं। अगर रिश्ता बचता है तो इससे बढ़िया कर्म तो कोई नहीं हो सकता। तो चलिए, ये थी हमारी 3rd नंबर पायल की रीडिंग। अगर आप पे ये रेजोनेट की हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। अगर ऐसी ही रीडिंग्स को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका इस रीडिंग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।